के शिष्यों ने पूछा, प्रभु, विनीत साधक कौन होता है, उसकी क्या पहचान है, कृपा करके बताएं। तब प्रभु महावीर स्वामी ने बड़े प्यारे शब्दों में विनीत साधक का परिचय देते हुए कहा था, आना निर्देश करे गुरुणम उवाय कारये इंगियागार संपन्न से बिणियति बुच्चय। ये अर्धमागधी प्राकृत भाषा के शब्द हैं। उत्तराध्ययन सूत्र के प्रथम अध्याय की दूसरी गाथा है और इसका अर्थ है आना निर्देश करे, अर्थात जो साधक आज्ञा और निर्देश का पालन करने वाला है। गुरुणम उवाय कारये, गुरु के उपपात को करने वाला, उपकार को करने वाला है। इंगियागार संपन्न, और उनके इंगित तथा आकार को समझने में समर्थ है, ऐसा व्यक्ति से विनीयति बुच्चय, ऐसा साधक विनीत साधक कहलाता है। ये विनीत साधक की परिभाषा है। एक एक शब्द का विश्लेषण करें, समझें इसका भाव क्या है। आना निर्देश करे, पहली बात है आज्ञा और निर्देश को करने वाला। आज्ञा, हम लोग कहते हैं आज्ञा में ही धर्म है, आणाए धम्मो बोला गया। सचमुच में आज्ञा का अर्थ है हमारी आत्मा की आवाज सुनने में हम समर्थ हो जाएं और जिस कार्य को करने के लिए हमारी आत्मा गवाही दे दे उस कार्य को हम करें, क्योंकि ज्ञान का जो संबंध है वो डायरेक्ट आत्मा से है। आत्मा से बड़ा कोई गुरु नहीं है, आत्मा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, आत्मा बोध के समान कोई ज्ञान नहीं है। बाहर का ज्ञान छूट जाता है, खत्म हो जाता है, किंतु आत्मा बोध जिनको हो गया उनको हम लोगों ने परमात्मा बोला। किताबों को पढ़ करके जो ज्ञान हासिल किया जाता है उससे आदमी विद्वान बन जाता है, लेकिन आत्मा बोध से जब ज्ञान हासिल होता है तब वो विद्वान नहीं बनता, परमात्मा बन जाता है। यही फर्क है आत्मा बोध में और बाहरी व्यवहार के ज्ञान के बोध में। तो यहाँ पर जो आना निर्देश करे, इन शब्दों का उल्लेख प्रभु ने किया, उसका अर्थ है कि आप अपनी आत्मा के बोध से संपन्न हो जाएं और आत्मा की आवाज को सुनने में समर्थ हो जाएं। जिस कार्य को करने के लिए आपकी आत्मा गवाही दे दे उस कार्य को करें, और जिस कार्य को करने के लिए आपकी आत्मा मनाही करे उस कार्य को न करें। यही आज्ञा है। हम लोग महापुरुषों के उपदेशों को सुनते हैं। सभी महापुरुषों ने समय समय पर बताया, जब आदमी आत्मबोध से संपन्न होता है तब वो क्रोध नहीं कर पाता, अभिमान नहीं कर पाता, मायाचारी, छल, प्रपंच, ईर्ष्या, राग, द्वेष, डाह इत्यादि कोई दुर्गुण उनका सेवन नहीं कर सकता। इन सब दुर्गुणों का जो सेवन हमारे जीवन में होता है वो तब होता है जब हम अपने आत्मा से दूर हो जाएं, आत्मबोध से दूर हो जाएं। जब हमारी प्रवृत्ति आत्मा के सन्निकट होती है, आत्मबोध के निकट होती है, उस समय हम न क्रोध कर पाते हैं, न अभिमान कर पाते हैं। ऐसा जो आत्मबोध है, उस आत्मबोध को हासिल करने वाला साधक उस आत्मबोध का जो आदेशात्मक वचन है उसको स्वीकार करे, वो हुआ आज्ञा। और जब तक इस प्रकार की क्वालिटी मेरे भीतर डेवलप न हो जाए तब तक क्या करें? तब उसके लिए बताया, जो लोग इस क्वालिटी को हासिल कर चुके हैं, जो आत्मबोध से संपन्न बन चुके हैं, ऐसे व्यक्ति के जो आदेशात्मक वचन है उनका पालन करें। उन्हीं को हम लोगों ने गुरु कहा है। गुरु से ये अर्थ नहीं लेना चाहिए कि आज कोई भी
व्यक्ति अगर किसी को दीक्षा दे देता है, अपने पीछे लगा लेता है, तो वो गुरु बन गया? नहीं, गुरु बनने के रास्ते पे चल पड़ा है, किंतु सचमुच में गुरु वो होता है जो आत्मबोध से भर गया हो। और आत्मबोध से भरा हुआ साधक हमेशा दूसरे को वही उपदेश देगा जो उसके जीवन के लिए कल्याणकारी होगा। इसलिए का ऐसे व्यक्ति की आज्ञा का पालन करना विनीत व्यक्ति का पहला लक्षण है। दूसरा है निर्देश। आज्ञा में आदेश का भाव होता है और निर्देश में प्रेरणा का भाव होता है। निर्देश में उतना बल नहीं होता। निर्देश एक प्रकार से वैकल्पिक व्यवस्था है, एक सामान्य तौर से प्रेरणा दी जाती है कि इन दोनों में से आप इसको करें तो ज्यादा अच्छा है, आपको ऐसा करना चाहिए, आप इस प्रकार से चलें, ऐसा आपको इस प्रकार चलना चाहिए, इत्यादि प्रकार के जो वचन हैं, धर्म शास्त्रों के जो वचन हैं, गुरु और ज्ञानी जनों के जो वचन हैं, माता पिता अभिभावकों के जो इस प्रकार के वचन हैं, उनका अपने जीवन में अनुपालन करना, निर्देश को पालन करना है। ये विनीत व्यक्ति का दूसरा लक्षण है। उसके बाद कहा गुरुणम उवायकारय। गुरु अर्थात आत्मबोध से संपन्न, जो हमारे जीवन को विकास की ओर लेकर के जा सके, वो गुरु है। जो ज्ञान से भरा हुआ है, जिसके भीतर में करुणा है, दया है, धर्म बोध है, ऐसा उच्च कोटि का जो साधक है उसको गुरु कहा। और ऐसे गुरु का उपपात करने वाला, उपपात अर्थात ऐसे गुरु के सानिध्य में रहने वाला, ऐसे व्यक्ति के अधिक से अधिक निकट रहने वाला और उनका यथासंभव उपकार करने वाला। अब ऐसे व्यक्ति का हम लोग उपकार क्या कर सकते हैं? एक ही रास्ता है। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो चाहता है कि कोई मेरे से ज्ञान ले ले और उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारे, मेरे से भी और आगे बढ़ जाए। हमेशा गुरु ये चाहता है कि शिष्य मेरे से आगे निकल जाए और उनके उस चाहत का मैं ध्यान रख लूं, मैं आगे निकलूं, यही उनका उपकार है। तो हमेशा ऐसे गुरु ज्ञान से संपन्न साधक के सन्निकट रहने वाला, हमेशा उनकी स्मृति में रहने वाला, उनका स्मरण करने वाला और प्रत्येक कार्य को करने से पहले उनका स्मरण करके शुरू करने वाला जो साधक है, वो विनीत व्यक्ति का तीसरा लक्षण गुरुणम उवायकार है। ऐसे गुरु के अंदर हमारे माता पिता भी आ जाते हैं, हमारे अभिभावक आ जाते हैं। जो जो व्यक्ति मुझे सही मार्ग पर आगे बढ़ाने में प्रेरणा देता है, हेल्पफुल होता है, वो प्रत्येक व्यक्ति मेरे लिए गुरु के दर्जे में आ जाता है। उसका सम्मान करना, उनका आदर करना, अधिक से अधिक उनके सन्निकट रहना, यही विनीत व्यक्ति का तीसरा लक्षण है। आगे कहा इंगियागार संपन्न। जो व्यक्ति अपने बड़ों के इंगित और आकार को समझने में समर्थ है, इंगित और आकार से संपन्न है, अर्थात जो मेरा हित चाहते हैं, जो मेरा कल्याण चाहते हैं, ऐसे लोगों का जो इंगित अर्थात ऐसे लोगों का जो इशारा है वो मेरे कल्याण के लिए होगा। उनके इशारे को मैं समझ सकूं। और उनका आकार का मतलब है भाव भंगिमा। हमारे शरीर की, हमारे चेहरे की, हमारे हाथों की जो एक विशेष आकृति होती है वो आकार है। उनका एक विशेष प्रयोजन के लिए किया गया इशारा या संकेत वो इंगित है। और उनकी भाव भंगिमा या उनकी भाव दशा, उनकी मनोदशा, ये सब आकार है। आदमी इतना समझपूर्ण हो जाए कि अपने गुरुजनों के, अपने बड़ों के, अपने अभिभावकों के, धर्म शास्त्रों के, परमात्मा के इंगित अर्थात इशारे को समझ लें, उनकी भाव भंगिमा को समझ सके। जब हम इशारे और भाव भंगिमा को समझने में समर्थ हो जाते हैं, तब प्रभु ने कहा ये विनीत व्यक्ति का ये जो अगला चौथा लक्षण है, ये मेरे भीतर विकसित हो जाता है। मैं इंगित और आकार संपन्न बन जाता हूँ। इंगियागार संपन्न से विनियति बुच्च।
ये 4 लक्षण हैं विनीत व्यक्ति के, परमात्मा के, धर्मशास्त्रों के, माता पिता के, अभिभावकों के, गुरु के, इन सब के आदेशात्मक जो वचन है उसको उस आज्ञा का पालन करने वाला, इनके जो निर्देशात्मक वचन है, जो प्रेरणादायी वचन है, उनकी प्रेरणा को स्वीकार करने वाला और अधिक से अधिक उनके सन्निकट रहने वाला, उनका उपकार करने वाला, उनको प्रसन्न करने वाला और उनके संकेत तथा भावों को समझ करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाला, ये 4 प्रकार के लक्षण जिस व्यक्ति के अंदर विकसित हो जाते हैं वो विनीत साधक होता है। और ऐसा विनीत साधक धर्म बोध को पाने का पात्र बन जाता है। विनय की चर्चा करते हुए मैंने आपको विनय के 7 भेदों के संबंध में बताया था। ये जो 4 लक्षण हैं, ये चारों के चारों लक्षण मन विनय के साथ संबंधित हैं। आज्ञा को स्वीकार करना वो मन का विषय है, निर्देश को स्वीकार करना मन का विषय है, गुरु के सन्निकट रहना मन का विषय है और उनके संकेत तथा इशारे को, आकार को समझना ये मन का विषय है। तो ये मन विनय के 4 लक्षण हम कह सकते हैं इनको। मेरा मन जब विनीत हो जाता है, मेरा मन जब विनय संपन्न हो जाता है, तब मेरे भीतर में सामने वाले के आदेश को स्वीकार करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, उनके निर्देश को स्वीकार करने की प्रवृत्ति बढ़ती है और मेरे मन में लगातार उनके निकट रहने का भाव प्रबल बनता है। और जब मैं निकट रहता हूँ तो उनके संकेत को समझने में समर्थ होता हूँ, उनके आकृति को समझने में समर्थ होता हूँ, उनको कहना भी नहीं पड़ता और मैं पहले ही समझ जाता हूँ कि वो क्या चाहते हैं। इस प्रकार से उनका मैं उपकार कर सकता हूँ, उनका भला कर सकता हूँ। तो ये 4 लक्षण हम अपने जीवन में विकसित करें, विनीत हो सकते हैं, मन विनय की भूमिका पर हम आरूढ़ हो सकते हैं और इस प्रकार से मैं अपने मन को प्रशिक्षित कर सकता हूँ। मन को प्रशिक्षित करना जीवन का सबसे बड़ा प्रशिक्षण है। मेरा मन प्रशिक्षित हो जाए तो मेरा सारा जीवन प्रशिक्षण से संपन्न हो जाए। तो ये 4 विनीत व्यक्ति के जो लक्षण हैं इनको अपने जीवन में डेवलप करें, इनको उतारें और अपने जीवन का विकास करें, यही हमारा कर्तव्य है। और ये इसलिए भी है, आगे प्रभु कहते हैं विनय ठवेज अपाणम इच्छन्तो ही अमप्पणम, कि जो व्यक्ति अपना हित चाहता है, अपना कल्याण करना चाहता है, तो उसको चाहिए विनय ठवेज अपाणम, वो स्वयं को विनय धर्म में स्थापित कर ले, समर्पित कर ले। विनय धर्म में अपने आप को समर्पित कर देगा, अपना कल्याण हो जाएगा, अपना हित हो जाएगा। अगर हम सचमुच में अपना कल्याण चाहते हैं तो विनय धर्म में स्वयं को समर्पित कर लें, हमारा कल्याण हो जाएगा। तो ये विनीत व्यक्ति के इन 4 लक्षणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, बड़ा मंगल होगा, बड़ा कल्याण होगा। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप सबके भीतर में विराजमान पवित्र परमात्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव। गुरुवर के हर